540, 540, 640, ये क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी, आपकी पत्नी को हम लोग वही पैसा देते हैं, अपना परिवार को चला के दिखाइए। क्या हम लोग को बच्चा नहीं है? आपका बच्चा बच्चा है, आपका परिवार परिवार है, हम लोग का परिवार क्या लग रहा है आपको? तो साड़ी क्या आपकी बीबी घटिया किस्म की साड़ी पहनती है? और साड़ी आपकी बीबी ही खाली पहनती है और कुछ नहीं रहता है? जो आप लेके जाइए तो नहीं, अपना घर में देखते हैं, क्या बोलती है आपकी बीबी? हम लोग मैंने महिला नजर नहीं आ रहे हैं जो मैंने कितना घटिया किस्म का साड़ी दे दिए हैं। ना हम लोग को घर का छोड़े, ना घाट का छोड़े, कहीं का नहीं छोड़े। ये देख रहे हैं पूरे झारखंड से जलसहिया बहनों जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के इन लोग राजभवन आते हैं। और कहें तो जिस तरह से आश्वासन मिलता है, इन लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन उसी क्रम में फिर एक बार राजभवन आए हैं मोरवादी से रैली निकाल करके, और राजभवन के पास इनको अब अनिश्चितकालीन धरना पर इन लोग तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जलसहिया अपनी मांगों के लिए राजभवन आते हैं और चाहे जो भी हो आश्वासन मिलता है, लेकिन जानते हैं इस बार जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कि क्या मांग लेकर के फिर इस बार आए हैं, और जो आश्वासन मिलता है उस पर क्या हुआ? पिछले बार भी आप आए थे, आश्वासन मिला था, तो क्या हुआ? कोई अमल नहीं हुआ। 24 जुलाई को हम लोग पुनः आए थे, रैली के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। और जब जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो आश्वस्त करके हम लोग को भेज देते हैं कि आप जाइए, आपका काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आश्चर्य की यह बात है कि इस तरह का आपने 5 साल हम लोग का गुजार दिया, और जब जब आते आश्वासन देकर के भेज देते हैं। हमारी छोटा सा 5 रुपये मांगे, आपको मैंने कुछ ऐसा नहीं मांगा हो कुछ आप दे नहीं सकते हैं। एक साधारण चीज था सभी जलसिया का पोशाक, दूसरा था एंड्रॉइड मोबाइल सभी जलसिया को देना था, जो आप ही काम करवा रहे थे ऑनलाइन के चलते, उसको मोबाइल आपको मांगा गया है। तीसरा है कि अनुकंपा जलसिया कार्य करते करते एक्सपायर कर जा रही है, उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमने अनुकंपा की मांग किया था। 20 लाख का मैंने बीमा का मांग किया था, और अनुकंपा और संविदा कर्मी ने इन लोग को समाहित करने के लिए मैंने बोला था। तो विशेष कोई मांग हम लोग का है नहीं, लेकिन ये सरकार में एक भी मांग अभी तक पूरा इन लोगों ने नहीं किया है। अब हमको आश्चर्य लगता है कि आप बार बार आते हैं, बार बार बाला फुसा के हम लोग को भेज देते हैं, लेकिन अब की जलसहिया ने ठान लिया है कि अब की हम लोग जाने वाले नहीं है, करो या मरो का स्थिति हम लोग लेकर के आए हैं। जलसहिया यही दिनों रात रहे, पानी पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन जलसहिया हटने वाली नहीं है। जब तक ये अपनी मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक वो लौटने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार राजभवन आते हैं और भारी संख्या में आते हैं, पूरे झारखंड से आप लोग आते हैं, महिला पहुंचती है यहाँ पर, तो क्या कहाँ पर हम लोग की मांग रुक जाता है? आश्वासन तो मिलता है, लेकिन तो कहाँ पर मांग? देखिए, हम लोग को आश्वासन तो बार बार मिलता है। हमारा मांग सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा ये काम किया जा रहा है, उन्हीं को जरा सा भी नजर नहीं पड़ रहा है। ना जाने वो किस मसमोला में, बाबा भोले के दिन सावन में तो बाबा भोले मस्त रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि दिन रात ही मस्त रहते हैं, और वो मस्ती के चलते जलसहिया के प्रति वो भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग ये भी कहना चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी, अगर नहीं आपका नींद खुला तो फिर जलसहिया गढ़वा जिला से भी आपका पत्ता काटने जा रही है, घर घर में आपका विरोध करेगी, और हम लोग घर घर जा करके विरोध करेंगे। आपने मैया सम्मान योजना लाया, बहुत खुश हुए कि हेमंत जी ने 21 साल से लेकर के 50 साल के महिलाओं को 1000 रुपया करके मैया सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो उधर आप सम्मानित कर रहे हैं और इधर 30,000 महिला को आप बेसम्मानित कर रहे हैं। कितना महिला है? 30,000 जलसहिया को आपने सम्मानित की जगह सम्मानित कर रहे हैं। इनकी पैसा को छीन करके आप मैया मिल दे रहे हैं। हम लोग को तो लगता है कि आपने जो पेमेंट भुगतान लोग का नहीं किया, यही पैसा छीन करके मैया सम्मान योजना आप चला रहे हैं। तो सब लोग इस बात को जान रहे हैं, लेकिन हम लोग एक चीज अंतिम आपको कहने के लिए आए हैं कि अगर हमारी मांग पूरा आप नहीं करते हैं तो वोट के जगह पर आपको चोट मिलेगा। एतवारी महतो, प्रदेश अध्यक्ष जलसहिया संघ। जलसहिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष एतवारी महतो जी की बात सुने, लेकिन और भी जानते हैं महिला है जो कि इनसे ही जानते हैं कि महासचिव भी है और
ये लगातार धरना प्रदर्शन पर मौजूद रहते हैं और इन्हीं में धरना प्रदर्शन भी होते रहता है। क्या कहेंगे आप? लगातार राजभवन आते हैं और अपनी मांग की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है लेकिन मांग पूरा नहीं हो पा रहा आप लोग। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बार बार यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपनी मांगों को लेके। हर बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि बोल ठीक है आप लोग की मांग को माने कि पूरा कर दिया जाएगा, पर यहाँ हम लोग को आश्वासन मिलता है लेकिन वो काम फिर हम लोग को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं आप? यदि करना है तो आप हम लोग को जो भी करना है आप क्लियर कर देते हैं, आश्वासन क्यों दे रहे हैं कि हाँ अगले बार हाँ सोच रहे हैं कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो क्या महिला हम लोग नजर में नहीं आ रहे हैं आपको? क्या है हम लोग? हाँ अभी मैया सम्मान योजना आप निकाले हैं, फूले भाई निकाले हैं, आप तो बहुत बड़ी बड़ी योजना निकाले हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी की बात कर रहे हैं, पर क्या मैया योजना निकाल सब फॉर्म भरे आप? नहीं, हम लोग को तो नहीं भरने के लिए दिया गया। क्यों? ये बोल दिए कि इन लोग को जो है पेमेंट मिलता है, इसलिए जलसैया सैया इन लोग नहीं भरेगी। आंगनबाड़ी से जब हम लोग गए फॉर्म मांगने के लिए तो उन लोग बोली कि आप लोग का तो चिट्ठी निकला हुआ है, आप लोग को नहीं भरना है, आप लोग को फॉर्म नहीं देंगे। पेमेंट मिलता है आप लोग का? नहीं, पेमेंट जो हम लोग को 19 में 1000 रुपया मानदेय लागू हुआ था उसको हटा के प्रोत्साहन पे कर दिए हैं। यही हेमंत जी जिस समय चुनाव से पहले हम लोग को बुलाए अपने आवास में और बुला के इन्होंने आश्वस्त किए कि ये रघुवर दास जी क्या दे रहे हैं 1000 चॉकलेट लेने के लिए, मेरी सरकार यदि आती है तो हम बहनों को जो है सम्मानजनक मानदेय देंगे। कहाँ गई वो सम्मानजनक मानदेय? जो भी हम लोग को 1000 मिलता था वो भी तो आप छीन के ले लिए। कोई महीना में 240, 540, 640, ये क्या मिल रहा है? हम कैसे जाने कि आप जो बोले उस बात पर आप खड़ा उतरे? महीना में 240 रुपये मिल रहा है? हाँ, कोई महीना में 240, 540, 740, बाल बच्चा कैसे? बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को वही हम कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपकी पत्नी को हम लोग वही पैसा देते हैं, अपना परिवार को चला के दिखाइए, देखते हैं कि कैसे आपका बच्चा पढ़ता है, कैसे आप अपना परिवार को चलाते हैं। क्या हम लोग का बच्चा नहीं है? आपका बच्चा बच्चा है, आपका परिवार परिवार है, हम लोग का परिवार क्या लग रहा है आपको? इतना गुस्सा में है मुख्यमंत्री जी पर आप? गुस्सा नहीं तो क्या करेंगे? अभी हम लोग को जो साड़ी की बात हुआ, 5 को हम लोग का मांग था, साड़ी अभी हम लोग को दिया गया। 5 मांग में हम लोग को 1 मांग पूरा किया गया है कि जलसैया दीदी को साड़ी हम दे दिए। तो साड़ी क्या आपकी बीबी घटिया किस्म की साड़ी पहनती है? और साड़ी आपकी बीबी ही खाली पहनती है और कुछ नहीं रहता है जो साड़ी आप खाली दे दिए हम लोग को? यहाँ 200, 150 रुपए का साड़ी आप बोलते हैं कि 600 का साड़ी है। हम आपके पास में आते हैं और आप ही को हम आपकी बीबी को गिफ्ट कर देते हैं ये साड़ी, और बोलिए पहन के घूमेगी बाजार में, देखते हैं तनी कि कैसे पहन के जाती है। आप लेके जाइए तो तनी अपना घर में देखते हैं क्या बोलती है आपकी बीबी। हम लोग मैंने महिला नजर नहीं आ रहे हैं जो मैंने कि इतना घटिया किस्म का साड़ी दे दिए हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग? अब तो चुनाव भी आने वाला है और आप अभी तक आपको आश्वासन नहीं मिल रहा है, जहाँ तक आप मुख्यमंत्री पर गुस्साए भी हैं। अभी तो चुनाव आ रही है, हम लोग का काम है सफाया करना, ठीक है, और अगले बार तो चुनाव से पहले हम लोग को अपने आवास पे बुला के मिले और बोले आप कि जलसैया को हम नहीं तो मानदेय देंगे, वो तो नहीं मिला। अभी भी हम लोग आपके ऊपर में भरोसा कर रहे हैं कि जब आप बोले हैं और जिस समय हम लोग जलसैया का जो चुनाव किया गया था उसमें भी आपका ही सहभागिता से हम लोग चुनाव में आए हैं और आपका लेटर भी है। आप पर भी अभी भी हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि हम लोग को कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी, ज्यादा समय नहीं बचा है, यदि हम लोग का कुछ नहीं हुआ जलसैया बहनों को तो आप ये मत सोचिए कि सिंगल जलसैया ही है। हर गांव हर पंचायत में जलसैया है और उसका मायका है, ससुराल है, उसकी बहन है, पूरा आप परिवार को उसका जोड़ लीजिए कि क्या हो सकता है। हम लोग घर घर में प्रचार करेंगे और आपको हटा के रहेंगे। परिचय एक बार जरा दीजिएगा। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। आप गायत्री देवी की बात सुने, जो झारखंड प्रदेश जो जलसैया संघ है उनका महासचिव है।
महासचिव हैं और भी महिला हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम सिमडेगा जिला से आए हैं, जिलाध्यक्ष सिमडेगा जिला के जिलाध्यक्ष। क्या मांग लेकर आप लोग राजभवन आए हैं? हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग पूरे समूचे राज्य के जलसैया हैं और कल से हमारा जो है धरना अनिश्चितकाल हर जिला हम लोग यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लगातार राजभवन आते हैं पूरे झारखंड से और आश्वासन मिलता चल जाते हैं उसको? पता नहीं हेमंत जी का मंशा क्या है, अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये बस क्या बोलेंगे, ठगने का काम कर रही है। ठगने का इसलिए काम कर रही है क्योंकि एक तरफ वो बोलते हैं कि जब मेरी सरकार है तो आप चिंता मुक्त रहिए, मैं आपको हर वो चीज दूंगा जो मैंने वादा किया है। पर अभी अंतिम स्टेज पर आपका आ गया है तो आपने अभी तक क्यों नहीं अपना वादा को पूरा किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने हर एक योजना का जब शुभारंभ कर रहे हैं तो जलसैयाओं के लिए आप क्यों खात्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक चीज को आप शिलान्यास कर रहे हैं, योजना शुरू कर रहे हैं, तो फिर जलसैयाओं के लिए कब आप फैसला लीजिएगा, कब कीजिएगा? अगर अभी नहीं तो कब? अगर इस बार हम लोग का फैसला नहीं करते हैं, आने वाले 5 साल के लिए आप पछताएंगे। हेमंत जी, अब आप जाने, आपका जाना गद्दी से तय हो गया है। आप या तो फैसला कीजिए या अपना सत्ता बचाइए। रेशमा परवीन, सिमडेगा जिला से। मांग क्या है? जी, मैं प्रेमलता देवी हूँ और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो मैया सम्मान योजना में जो 1000 रुपया दे रहा है और हम लोग 2011 से आज तक कार्यरत है, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? न्यूनतम हम लोगों को 18,000 देना चाहिए। 18,000 नहीं दे सकते हैं तो सरकार कुछ तो दे सकते हैं जो कि हम लोग का घर ठीक से चल पाए, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ सके। ना हम लोग को घर का छोड़े ना घाट का छोड़े, कहीं का नहीं छोड़े। हम घर में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऊपर से इतना कार्य जो सरकार हम लोग घर के ना छोड़े घाट का। सरकार हेमंत सोरेन और जो हमको रघुवर दास जी पहले हम लोगों को जो 1000 रुपया दिए, पहले तो हम लोगों को जोड़ा, जब से हम लोगों को बहाली किया गया तो ये सरकार हेमंत सोरेन सरकार के ही ये में हम लोगों का जन्म हुआ कि जलसैया है। उसके बाद जलसैया होने के बाद हम लोगों को बहुत दिन तक नहीं दिया। उसके बाद 2019 में हम लोगों को ये 1000 रुपया मानदेय दिया गया, वो भी हटा दिया गया। तो हम लोग कहाँ से अपना गुजर बसर कर पाएंगे? हम लोग अपना कहाँ से जीवन यापन करेंगे? वही बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकार न घर का रहने दिए, न घाट का रहने दिए, न बाहर हम कमा सकते हैं। हम लोग का एज भी अब लगभग 40 तक चला गया, तो हम लोग कहाँ दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते हैं और घर में भी नहीं कमा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग आगे? कैसे? देवघर जिला से प्रेमलता देवी। प्रेमलता जी की बात सुन रहे हैं और भी लोग महिला है जो जलसैया संगठन जो है जलसैया है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए और मांग अपना बता दीजिए। मेरा नाम रेणु कुमारी है और मैं रामगढ़ जिला से बिलोंग करती हूँ, रामगढ़ जिला से आई हूँ। और मैं सरकार से गुहार लगाने आई हूँ अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से कि सरकार जो है हम जो बहरे बन के बैठी हुई है वो बहरे बन के ना बैठे, क्योंकि जब चुनाव किया हुआ आप ही का देन है। चुनाव किए 2011 में और आज चल रही है 2024। बताइए सर कितने साल हुई, जबकि होता है 12 साल 13 साल हो जाती है, उनको अनिश्चित मतलब हो जाता है, स्थायी हो जाता है। लेकिन हमारे लिए वो सरकार किया क्या? दूसरी बात है कि हमारे जो मानदेय है, हमारे मानदेय जो लागू की थी 2019 में, आज 2024 में वो हटा करके प्रोत्साहन राशि किया, तो वो हमें क्या दे रहा है? दूसरी बात है जो हमारी आयु थी वो अगर नहीं बहाल करता जलसैया को, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे विभाग में काम कर रहे थे, हम अपना घर परिवार को भरण पोषण कर रहे होते। आज ये स्थिति खड़ा हो गई है कि हम ना तो घर का ये चावल खा पाते हैं, ना बाहर का कर पाते हैं। बाहर अगर कुछ काम कर पाते हैं तो फिर उधर विभाग से प्रेशर आता है कि आप दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। तो हम घर से भी मांग करके पति का बात सुन करके पति का क्या बोलते हैं एक शोषण से लेकर के सारा कुछ झेलते हुए जब विभाग का काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो इस बार हम लोग चुनौती देना चाहेंगे उनको कि अब की बार अगला सरकार जो आएगी हम लोग नहीं चाहेंगे और नहीं चाहेंगे इसको कुर्सी से निकालना है, हर हाल में निकालना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप
देख रहे हैं कि पूरे झारखंड से जल सहिया भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और सरकार अगर इनकी मांग को नहीं मानते हैं तो ये कह रहे हैं कि सर गद्दी से उतार कर ही रखेंगे। अब देख रहे हैं पूरे झारखंड के जल सहिया लोग राजभवन के पास पहुंचे हैं।